आज हमारा टॉपिक है वस्त्र की संरचना एवं बुनाई। आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। तो वस्त्र की संरचना कैसे कैसे की जाती है, किस किस तरह से आपका जो फैब्रिक होता है ताना बाना कैसे कैसे उसको बनाया जाता है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वस्त्र की संरचना एवं बुनाई। वस्त्रों को घोल द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा, सूत्रों द्वारा या इन सभी विधियों के संयोग द्वारा बनाया जाता है। वस्त्र के निर्माण की प्रक्रिया उनके रूप और पोत को, उपयोग एवं सावधानियों को और वस्त्र की कीमत को निर्धारित करती है। जो वस्त्र का जो निर्माण किया जाता है, वस्त्र को कैसे कैसे बनाया जाता है, तो वस्त्र को प्रत्यक्ष रूप से तंतु के द्वारा बनाया जाता है, यान के द्वारा बनाया जाता है, सूत्रों द्वारा बनाया जाता है और इन सब की विधि को एक साथ मिलाकर भी वस्त्र का निर्माण किया जाता है। जो इसकी निर्माण की जो प्रक्रिया है उनको बहुत सावधानी पूर्वक बनाया जाता है और उसका जो कीमत है वस्त्र पे ही निर्भर करता है कि ये कितनी कीमत का वस्त्र होता है। जैसे कि हम आदमी सॉफ्ट वस्त्र को किसी को भी लेके देखते हैं तो उस पर कहीं कहीं जब उसकी निटिंग या उसको बुना जाता है तो कहीं कहीं पर उसमें अलग अलग धागे में मोटापन भी आ जाता है, कहीं प्लेन होता है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि जो ये फैब्रिक है ये थोड़ा अच्छे किस्म का और ये थोड़ा लो किस्म का है। कई बार उपयोग में लाई जाने वाली प्रक्रिया द्वारा ही वस्त्र का नाम निर्धारित किया जाता है, जैसे फेल्ट, लेस, डबल नेट, जर्सी। वस्त्र की संरचना की मुख्य विधियां बुनाई है, वीविंग, जिसको हम वीविंग भी बोलते हैं। वस्त्र को धागे जो होते हैं धागों से बुनाई करके या फिर उनको ताने बाने से वस्त्र का निर्माण किया जाता है। आपने देखा होगा कि उनका जो धागा होता है सिंपल वो धागा होता है, उससे कैसे स्वेटर या कोई आपकी जर्सी वगैरह या कोई स्कार्फ कैसे तैयार किया जाता है, जो सलाई होती है सलाइयों से उस पर निकाल के तब उसको बुना जाता है, वीविंग की जाती है उसकी, फिर हमारा एक स्वेटर तैयार हो जाता है उन धागों से। आदमी व्यक्ति घास को आपस में गूंथते हुए या चिड़ियों को घोंसला बनाते हुए देखते होंगे। जो पहले इंसान थे वो कैसे उन्हें कैसे लगा, कैसे पता चला कि उनके लिए वस्त्र कैसे बुना जाए, तो वो देखते होंगे घोंसले जो होते हैं आपके, चिड़िया जो हमारे घोंसले बनाती हैं वो भी ऐसे बुन के ही अलग अलग जो तंतु होते हैं, अलग अलग जो सामान होता है या फिर घास फूस होती है उनको आपस में एक दूसरे के ऊपर जोड़ के ऊपर नीचे गांठ लगा के जैसे जैसे बनाती हैं, तो उनके भी मन में आया होगा कि जैसे कि पशु पक्षी अपने लिए घोंसला आदि तैयार करते हैं, क्यों ना हम भी अपने लिए जो आपके धागे होते हैं उनसे वस्त्र तैयार किया जाए। उनके मन में भी ये बात आई होगी जो पहले इंसान थे। तभी उन्हें यह विचार आया होगा कि वह स्वयं के लिए किस प्रकार वस्त्र बना सकते हैं। उन्होंने टोकरियाँ और जालियाँ, झोपड़ियाँ और बागड़ इसी तरह बनाई होंगी। जो उन्होंने जो अपने लिए टोकरियाँ बनाई होंगी, जालियाँ बनाई होंगी, झोपड़ियाँ बनाई होंगी रहने के लिए, वो इसी तरह से बनाई होंगी, ऊपर नीचे उसको रख के गांठ लगा के बांध के। कताई की प्रक्रिया तब विकसित हुई होगी जब व्यक्तियों ने यह खोज की कि कच्चे पदार्थ को बुनाई से पूर्व और उन्नत बनाया जा सकता है। प्रारंभ में सादे व हाथ से चलाने वाले कारगे बनाए होंगे। पहले स्टार्टिंग जब हुई होगी उन्होंने हाथ से चलाए, हाथ से जो चलते हैं वो वाले कारगे बनाए होंगे, उन पे वो काम किया करते होंगे। आधुनिक समय में परिवार में चलने वाले अधिक उत्तम कारगे बनाए जाने लगे। आज के टाइम में तो बहुत बड़े बड़े अच्छे मशीन्स विकसित हो गई हैं आज के टाइम में, तो उनसे ही सारा फैब्रिक वगैरह बुना जाता है, लेकिन पहले टाइम में ऐसा नहीं था। वस्त्र की संरचना परिकल्पना। नंबर 1, घोल द्वारा वस्त्र बनाना। फिल्म विधि, इसमें घोल को संगरी दरारों में से गर्म हवा में निकाला जाता है या घूमते हुए ड्रमों पर फैलाया जाता है। गर्म रोलर्स के मध्य मोल्डिंग पाउडर को दबाया जाता है। नंबर 2, फोम विधि, लोचमता वाले पदार्थों के मध्य हवा को प्रवेश कराकर फोम को बनाया जाता है। रबर और
रबर और पॉलीयूरेथेन इसके सबसे प्रचलित उदाहरण हैं। यह स्प्रिंग के समान होते हैं। इसे पहनने वाले वस्त्रों में फैशन वस्त्र के साथ मिलाकर बनाने से वस्त्र के गर्मपन में वृद्धि आती है। जो उसका कपड़े जो हमारा कपड़ा होता है उसको जो गर्म रखने की क्षमता होती है वो बढ़ जाती है इससे। जो हमारा नंबर 2 है, प्रत्यक्ष रूप से तंतु द्वारा वस्त्र बनाना। नर्मदा विधि। ऊनी तंतुओं की घुनाई करके और कंघी करके मोटी सतह पर बिछा दिया जाता है। फिर उस पर पानी छिड़का जाता है और गर्म घूमने वाली प्लेटों पर से निकाला जाता है, जिससे तंतु फैलकर आपस में मिश्रित हो जाता है। इस प्रकार इस पर दाने नहीं उगते। यह आवाज़ को अभिशोषित कर लेती है। इसमें तन्यता नहीं होती, मजबूती होती है और खींचकर पुनः आकार ग्रहण करने की क्षमता भी होती है। बुनाई रहित विधि। बस तंतुओं को यांत्रिक, रासायनिक, तापीय या घोलकर विधि द्वारा या इन सभी प्रक्रियाओं के संयोग द्वारा तंतुओं को आपस में बांधकर एक दूसरे में गूंथकर वस्त्र तैयार किया जाता है। यह बुने हुए या निटिंग किए वस्त्र से अधिक सस्ता होता है। फेंकने वाली वस्तुओं या टिकाऊ वस्तुओं हेतु काफ़ी अधिक उपयोग में लाया जाता है। नंबर 3 है हमारा सूत्रों द्वारा वस्त्र बनाना, बेड विधि। इसमें सूत्रों को बिछा या लंबवत स्थिति में आपस में गूंथ लिया जाता है। इससे जूते की लेस भी बनाई जाती है। आपस में एक दूसरे को ट्विस्ट करके इसको बनाया जाता है, जिससे कि हमारे शूज होते हैं उनकी लेसेस भी इसी से तैयार की जाती है। ये खींचने वाले और आसान से आकार बनाए रखने वाले होते हैं। नंबर 2 निटिंग। आपस में गूंथे हुए लीफ की सहायता से एक या अधिक सूत्रों को तैयार किया जाता है। यह बुनाई की अपेक्षा वस्त्र तैयार करने की अधिक शीघ्र विधि है। खींचने वाले ओलोष्मीय वस्त्र होते हैं। नंबर 3 है लेस विधि। लेस सूत्रों को गाठान बनाने की विधि, इंटरलेस विधि, इंटरलूप विधि आदि की सहायता से बनाई जाती है। यह या तो किनारों पर या पूर्ण वस्त्र पर कुछ चित्र की सहायता से बनाया जाता है। इसके किनारों या पूर्ण वस्त्र सजावटी होते हैं। जो लेस होती है आपने देखी होगी कि आप अलग अलग जगह भी यूज करते हैं लेस को। इसमें खुली छिद्रमय संरचना है। यह हाथ द्वारा और मशीनों द्वारा बनाई जाती है। बुनाई वीविंग। इस विधि से सूत्रों के 2 या अधिक सेट एक दूसरे से सीधे कोनों पर गुंथ जाते हैं। वस्त्र निर्माण में सबसे अधिक इसी तकनीक का उपयोग किया जाता है। कई विभिन्न बुनाई की विधियों द्वारा वस्त्र को रुचिप्रद बनाया जाता है। बुनाई द्वारा दंड वस्त्र तैयार होते हैं, जो ताने या भरवा दोनों ओर से अधिक नहीं खींची जाती है। जो बुनाई होती है वो अलग अलग तरह से की जाती है। तो आई होप सो गर्ल्स आपको टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।